हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख लिया होगा कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रथम वर्ष का विषय बाल्यावस्था बाल विकास के एमसीक्यूज यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तरों की। जी हाँ, आप पता ही होगा कि कम से कम 15 नंबर का एमसीक्यू तो पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है, तो हम एमसीक्यूज की बात करेंगे। भाई कितने एमसीक्यूज कैसे आते हैं, 15 नंबर 20 नंबर के जो भी, तो उन सब एमसीक्यूज को देखेंगे। यानी जिसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कहते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर भी कहते हैं। इसमें सिर्फ एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी बहुविकल्पी नहीं, रिक्त स्थान, एक वाक्य में ऐसे भी प्रश्न आते हैं। तो उन सभी प्रश्नों को हम हल करेंगे एक एक करके। तो अभी हम बाल्यावस्था एवं बाल विकास का इसके एमसीक्यूज, इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर को सॉल्व करेंगे। ये ध्यान में रखना है आपको कि सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि कितने इकाई से कितने एमसीक्यूज आते हैं। अब यहां पर आप देखिए, जो ये इकाई 1 है, आप यहां पर देख पाएंगे भाई, ये हमारी इकाई 1 है, यूनिट 1, जिसका नाम है विकास संबंधी दृष्टिकोण। इससे आते हैं 4 एमसीक्यू, 4 प्रश्न आएंगे एक नंबर के। फिर जो इकाई 2 है वो है शारीरिक गत्यात्मक विकास, इससे भी आएंगे 4 नंबर, है ना, एक एक नंबर के 4 नंबर। इकाई 3 जो है भाषा सामाजिक एवं भावनात्मक विकास, इससे आएंगे 2 एमसीक्यू। और जो इकाई 4 है उससे आएंगे सामाजिकरण संदर्भ का, इसमें से आएंगे आपको 2 एमसीक्यू। और जो आखिरी और 5वीं यूनिट है बचपन, इससे आपको मिलेंगे भाई 3 एमसीक्यू, यानी 4 4 8 8 2 10 10 5 15, यानी कि देखा जाए तो टोटल 15 मार्क्स यानी 15 अंक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर आता है बाल्यावस्था बाल विकास से। तो ये क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया भाई। 15 नंबर बहुत क्रूशियल है आपके पास होने के लिए, बहुत मदद करेंगे। क्योंकि अब जब 1 वर्ड वाले एमसीक्यूज को याद करते हो तो आपको छोटे छोटे फैक्ट जानकारी पता चल जाती है। तो जब छोटे छोटे फैक्ट जानकारी आपको पता चल जाएगी तो उसका इस्तेमाल करके आप बड़े बड़े प्रश्न सॉल्व कर सकते हो, लिख सकते हो, लिखने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो हमेशा एमसीक्यू से शुरुआत करनी चाहिए। तो हम एमसीक्यूज की ही बात करने वाले हैं आज। जो है इकाई 1 जिसका नाम है विकास संबंधी दृष्टिकोण, जिससे 4 एमसीक्यू आता है। तो आज की क्लास करने के बाद आपके 4 अंक एमसीक्यू वाले 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर जो है वो अंक है पक्के हो जाएंगे परीक्षा के। ठीक, क्लियर, यूनिट 1 से। तो ऐसे करके हम एक एक यूनिट की लाएंगे। अभी हमारे पास यूनिट 1 है जिसका नाम है विकास संबंधी दृष्टिकोण, इससे 4 अंकों के एमसीक्यूज कौन से आएंगे ये हम आज जानने वाले हैं। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये हमारा सेशन होने वाला है। ठीक है, इसके पहले ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों ने हमारा अभी तक डीएलएड का संपूर्ण कोर्स परचेस नहीं किया है तो कोर्स जरूर परचेस करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप की लिंक है, स्टडी क्लास की ऐप की लिंक है, प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां पर जाके कोर्स सीधा परचेस कर लेना। 101% तैयारी हो जाएगी, सारी पीडीएफ, सारे एमसीक्यू, सब कुछ वहां मिलता है डिटेल में। चलिए तो शुरू करेंगे। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तरों की बात करेंगे। तो यहां पर देखिए, विकास का अर्थ क्या है। पहला सवाल है विकास का अर्थ क्या होता है। देखो, विकास का मतलब वृद्धि, अभिवृद्धि ये सब नहीं होता। पहला उत्तर दिया परिवर्तन, दूसरा वृद्धि, फिर अभिवृद्धि, स्वास्थ्य, इनमें से एक चुनना है। बहुविकल्पी क्यों बोलते हैं, इसमें कई सारे विकल्प है, तो इसमें से एक चुनना है। देखो, वृद्धि और अभिवृद्धि दोनों विकास का भाग है, तो किसी एक को बोल देने से विकास तो नहीं होगा। और स्वास्थ्य का विकास थोड़ी होता, विकास में हर चीज आती है। विकास में क्या है एक्चुअल में, परिवर्तन, क्रमिक परिवर्तन, अच्छा चेंज, इसको बोलते हैं। तो सही उत्तर क्या होगा, परिवर्तन। जी हां, विकास का अर्थ क्या है, परिवर्तन। आगे बढ़े, दूसरा एमसीक्यू, किशोर अवस्था प्रारंभ होती है। किशोर अवस्था कब से प्रारंभ होती है। सबसे पहले शैशवावस्था, फिर बाल अवस्था, फिर किशोर अवस्था, ये तो आप जानते होंगे। 0 से 2 वर्ष शैशवावस्था, फिर उसके बाद भाई आपका 12 साल तक जो रहता है वो बाल्यावस्था, उसके बाद फिर आपका 12 से 18 किशोर अवस्था, ये पता होगा। तो किशोर अवस्था की आयु क्या होगी भाई, 12 वर्ष की आयु से। तो किशोर अवस्था की आयु जो शुरू होती है, किशोर अवस्था जो स्टार्ट होती है कब से, 12 वर्ष की आयु से। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो तो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है कि विकास का तात्पर्य बढ़ने से नहीं है। अब ये जो कथन दिया है, यहां पर एक सेंटेंस देगा, परिभाषा देगी, और ये परिभाषा किसने दिया था, किसके कहे हुए शब्द है, ये पूछता है एग्जाम में, तो हमें याद होना चाहिए। ठीक है, तो विकास का तात्पर्य बढ़ने से नहीं है। विकास का मतलब सिर्फ बढ़ना नहीं होता, इसका तात्पर्य व्यवस्थित तथा समानुगत परिवर्तन से है, जो कि परिपक्वता के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर होते हैं। यह परिभाषा किसने दी, यह परिभाषा दी हमारे हरलॉक जी ने। ध्यान रखिएगा, किसने दी है, हरलॉक। और वैसे भी आप देखना, ज्यादातर आपको कभी ऐसे चीजें पूछे और उसमें हरलॉक का नाम दियो तो समझ जाना कि हरलॉक उत्तर हो सकता है। अंदाजी टोला अगर आपको लगाना हो, तुक्का लगाना हो तो, हमेशा नहीं। अब याद हो गया तो तुक्के की जरूरत नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इसका ये जो परिभाषा दी है किसने दी है, हरलॉक जी ने की है। आगे बढ़े, नेक्स्ट, हम शिक्षा द्वारा बालक का कुछ विकास कर सकते हैं, बहुत अधिक नहीं। यह भाई थॉमसन का कथन संबंधित है किस चीज से। थॉमसन जी ने कहा कि हम शिक्षा देके, एजुकेशन देके बालक का थोड़ा विकास कर सकते हैं, लेकिन बहुत नहीं कर सकते। क्यों, ऐसा क्यों कहा उन्होंने कहा कि भाई बालक का बहुत सारा गुण, बालक का बहुत सारा, जैसे बालक की हाइट कितनी होगी,
बालक का रंग क्या होगा, बालक का भाई उसके आंखों के पुतलों का रंग कैसा होगा, उसकी ऊंचाई लंबाई कैसी होगी, तो ये माँ बाप से मिलते हैं, यानी अनुवांशिकता रहती है, ये ध्यान में रखिएगा। तो हम बालक का 100% विकास तो नहीं कर सकते ना, ठीक। तो ये कथन किससे संबंधित है, अनुवांशिकता से। उनका मानना था कि बहुत सारे विकास का गुण अनुवांशिकता से ही आ जाते हैं ना, पेरेंट्स से। तो ये सही उत्तर होगा अनुवांशिकता। आगे बढ़े, नेक्स्ट, प्रकृति जो है शुद्ध जाति को आगे बढ़ाती है, इस सिद्धांत का जनक कौन है, ठीक है। एक सिद्धांत आया कि प्रकृति नेचर में वही जीवित रह सकता है, वही आगे जाता है, वही जीवित बचा रहता है, उसका विकास होता है जो भाई पूरी तरह से प्योर होता है, प्योर यानी पवित्र होता है, शुद्ध होता है, ठीक है। इवोल्यूशन की थ्योरी, तो ये आप देखोगे तो इसे मेंडेल ने दिया था। किसने, मेंडेल ने, ध्यान रखिएगा, नाम याद रखेंगे। मेंडेल ने कहा था कि प्रकृति हमेशा शुद्ध जाति को ही आगे बढ़ाती है। अगला सवाल, विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत अधिक महत्वपूर्ण क्या है। विकासात्मक जो मनोविज्ञान होगा, यानी कि आप देखोगे मेंटल साइकोलॉजिकल जो मनोविज्ञान कह सकते हो, डेवलपमेंट जो होगा भाई, वो किसके अंतर्गत आता है, बच्चों के व्यवहार के अध्ययन में आएगा, किशोर के व्यवहार के अध्ययन में आएगा, महिलाओं के व्यवहार के अध्ययन में, पुरुषों, भाई महिला पुरुष तो होगा नहीं, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है बाल्यावस्था बाल विकास, तो महिला पुरुष के बारे में तो बात नहीं करेंगे, ठीक है। और ये किशोर के बारे में भी नहीं होगा, कि ये बाल्यावस्था बाल विकास है। और वैसे भी विकासात्मक मनोविज्ञान बाल विकास में, यानी बालक जिस उम्र में होता है बाल्यावस्था में, उसमें ही इसको गिन लिया जाता है। क्लियर, चले आगे बढ़े, नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए। अगला, बालक का विकास कब प्रारंभ होता है, बालक का जो विकास होता है वो कब स्टार्ट होता है। तो बालक का विकास देखो, कुछ लोग बोलेंगे सर जन्म के बाद, भाई जन्म के बाद कैसे, माता के पेट में भी 9 महीने बढ़ते रहता है ना, तो माता के पेट में भी होता है, यानी जन्म से पहले से विकास होता है, हम जानते हैं। जन्म से नहीं होता ये तो नहीं आएगा उत्तर, ठीक है, ठीक। और गर्भ से पहले भी नहीं आ सकता, गर्भ से पहले भी नहीं आ सकता भाई, क्योंकि माता गर्भवती नहीं है तो बच्चे का विकास कैसे हो सकता है, वो तो गर्भवती होने के बाद ही चालू होगा, ये भी हम समझ रहे हैं। तो ये दो उत्तर तो नहीं है सही वाले, क्लियर। अब इनमें से दो हैं, या तो गर्भावस्था से, जन्म से पूर्व। देखो जन्म से पूर्व का मतलब क्या है, गर्भावस्था थे, यानी दोनों का मतलब एक है, मतलब दोनों लगभग सही है। लेकिन आप देखो जन्म से पूर्व तो गर्भावस्था के भी बहुत पहले हो सकता है, विवाह के पहले और पहले, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो सही उत्तर होगा गर्भावस्था से, यानी जैसे ही माता गर्भवती होती है बच्चे का विकास वहां से शुरू हो जाता है। मान लो अगर आपको 4 ऑप्शन दे और ये वाला ऑप्शन वहां पर नहीं होता ना, तब इसमें से ये वाले ऑप्शन को हम चुनते हैं, जन्म से पूर्व वाले को, ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि गर्भावस्था की अवस्था जन्म के पहले की अवस्था है। क्लियर, ठीक। आगे बढ़े, बाल विकास का अर्थ क्या है, बाल विकास का अर्थ क्या होगा भाई, अभिवृद्धि, परिवर्तन, विकास या प्रौढ़ता। देखो विकास का अर्थ होता है परिवर्तन, पर बालक विकास का अर्थ क्या होगा, सिर्फ बच्चे के विकास की बात करेंगे तो बच्चे के विकास का मतलब है उसका पूर्ण विकास होना, उसकी सिर्फ वृद्धि नहीं चाहिए, उसकी सिर्फ अभिवृद्धि नहीं चाहिए, उसमें सिर्फ परिवर्तन भी नहीं चाहिए, उसके हमें विकास चाहिए, ठीक है। इसका अर्थ होगा विकास। क्लियर, विकास का अर्थ परिवर्तन, बाल विकास का अर्थ क्या होगा, बाल विकास का अर्थ होगा भाई इसमें उसके अभिवृद्धि और वृद्धि दोनों मिला के जो विकास होगा उसकी बात करेंगे। अगला, विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है, एक परिभाषा कथन पूछेगा, तो विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। यह परिभाषा किसने दी, किसकी परिभाषा है, तो यह परिभाषा ही मुनरो जी की है। किसकी परिभाषा, ये मुनरो की, ध्यान रखिएगा, मुनरो ने ही परिभाषा दी कि विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूण अवस्था से प्रौढ़ावस्था तक गुजरते रहता है। परिभाषा किसने दी है, मुनरो ने दी है। क्लियर, चलो तो आगे बढ़े। ये हो गया हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर, मतलब इसमें हम बहुविकल्पीय ऑप्शन देख लिए। अब आएंगे रिक्त स्थान पर, ठीक है। अब रिक्त स्थान वाले सवालों की बात होगी, रिक्त स्थान वाले क्वेश्चंस को देखें यहां पर, ठीक है। आ जाइए, तो अब रिक्त स्थान वाले प्रश्नों की बात करेंगे। नंबर 1, किशोर अवस्था की अवधि कब से कब तक होती है भाई, 0 से 2 वर्ष होती है शैशवावस्था, फिर 2 के बाद से यानी 3 से आप गिन लोगे तो 12 तक 11 तक कौन सी रहेगी आपकी, बाल्यावस्था, और 12 से 18 कहलाती है किशोर अवस्था। तो भाई किशोर अवस्था कब तक होती है, 12 से 18, ध्यान रखेंगे, ठीक है। कब से कब तक, 12 से 18 वर्ष तक किशोर अवस्था होती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद 5 से 12 वर्ष तक के आयु को क्या बोलते हैं, बाल्यावस्था, है ना, 5 से 12। अब आप बोलोगे सर आप तो बोल रहे थे 0 से 2 वर्ष तक शैशवावस्था होती है, तो भाई ये अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग डेटा दिया है। किसी के लिए 0 से 4 साल तक शैशवावस्था है, किसी के लिए 0 से 2 वर्ष तक की शैशवावस्था है, उसके बाद बाल्यावस्था चालू हो जाती है, ऐसा अपना। तो अब यहां पर दिया 5 से 12, आमतौर पर किस में आएगा, शैशवावस्था और किशोर अवस्था तो आ नहीं सकता, तो ये होगा बाल्यावस्था। क्या लिखेंगे हम, बाल्यावस्था रहेगा। क्लियर, आगे, किस आयु के बाद बालक का मस्तिष्क तो पूरी तरह विकसित हो जाता है, तो 18 वर्ष। जी हाँ, 18 साल की उम्र तक बालक का दिमाग का डेवलपमेंट पूरा, यानी विकास, मस्तिष्क का विकास पूरा हो जाता है 18 साल की आयु तक, ठीक है। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट, सामान्य मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 46।
23 का पेयर होता है ना, 23 का पेयर होता है, 23 क्या। तो सामान्य मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है, ये तो हम बचपन में विज्ञान में भी पढ़े थे। ठीक, बालक को विद्रोह की भावना किस अवस्था में प्रबल होती है? ये होती है भाई किशोर अवस्था में, याद रखिएगा। किशोर अवस्था को सबसे खतरनाक अवस्था बोलते हैं, किशोर अवस्था। बालक में क्रोध करने की, बालक में विरोध करने की, बगावत करने की ये जो भावना होती है विद्रोह की, ये किशोर अवस्था में ही आ जाती है। क्लियर? कौन सी भावना कब आती है? किशोर अवस्था में भावना, विद्रोह वाली। फिर शिशु अवस्था में बालक का शारीरिक विकास सबसे ज्यादा होता है। शिशु अवस्था है 0 से 2 वर्ष की आयु में छोटे बच्चे को देखो, उसका दिमाग ज्यादा का विकास नहीं होगा, ज्यादातर विकास उसके शरीर का होगा। तो ज्यादा विकास उसका किस चीज का होता है? शारीरिक विकास होता है। ठीक है, शिशु अवस्था में बालक का शारीरिक विकास सर्वाधिक होता है। क्लियर? अब हो गया रिक्त स्थान। अब आएंगे एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है, 1 वर्ड वाला, 1 सेंटेंस या फिर एक वाक्य या फिर एक शब्द में उत्तर देने वाला सवाल है। व्यक्ति जो कुछ भी बनना चाहता है वह शिशु अवस्था में बन जाता है। यह कथन किसका है? फ्रायड का। यह कथन किसने दिया भाई? फ्रायड। ध्यान रखेंगे, कथन किसका है? फ्रायड का। जन्म के समय बालक का भार कितना होता है? लगभग 7-8 पौंड। ठीक है, 7-8 पौंड जो होता है ये बालक का वजन होता है। अब पौंड जो है भाई ये एक अलग यूनिट है, जैसे अपना केजी ग्राम में गिनते वैसे ही पौंड में गिना जाता है। तो 7 से 8 पौंड वजन होता है बालक का। ठीक, अगला, किशोर अवस्था तीव्र दबाव एवं तनाव, तूफान तथा विरोध का काल है। यह कथन किसने कहा? यह है भाई स्टेनले हॉल का कथन है। किसका कथन है ये? स्टेनले हॉल। स्टेनले हॉल ने कहा कि भाई जो किशोर अवस्था की उम्र होती है इसमें बहुत ज्यादा दबाव, तनाव, अंदर तूफान मचा होता है ना, बच्चा परेशान होता है। इसे स्टेनले हॉल ने कहा। किशोर अवस्था की आयु की परिभाषा उन्होंने दी थी ऐसी। और बात करें मानवतावादी सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? मैसेले। मैसेलो ने भाई मानवतावादी सिद्धांत को प्रस्तुत किया। ठीक, ध्यान रखिएगा। बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही यह निश्चित किया जाता है कि जीवन में उसका स्थान क्या है, यानी बच्चा बहुत होशियार रहेगा, बहुत आगे जाएगा, पिछड़ा रहेगा, ये सब कैसे डिसाइड होता है? बालक के बचपन में ही, जन्म के कुछ समय बाद ही। ये किसने कहा था? ये कहा था एडलर ने। ठीक है, वैसे मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूं ज्यादा, पता नहीं आप सहमत हो कहीं। बचपन में कैसे डिसाइड कर देंगे कोई कहां पहुंचेगा, कोई किस लेवल तक सक्सेस हासिल करेगा या फेलियर होगा? ये कौन डिसाइड कर सकता है ना, लोग बाद में चल के परिवर्तित होते हैं ना। ठीक, फिर भी इन्होंने ऐसा कह दिया था तो एडलर। अब इन्होंने कुछ और अध्ययन किया होगा, कुछ अंदर की लक्षण भी देखे होंगे, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, तो बालक परिवार के सदस्य को कितने माह की आयु में पहचानने लगता है? बालक जब 4 माह का हो जाता है तो अपने परिवार के सदस्य को पहचानना शुरू कर देता है। ठीक है, 4 महीने के बच्चे को अपने माँ बाप, परिवार, बाकी लोग की शक्लें याद रहती हैं, वो उन्हें पहचानने लगता है। 4 माह की आयु में बच्चा पहचानने लगता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और पियाजे के अनुसार अब देखो 4 महीने तक पहचानने लगता है तो 4 महीने के बच्चे के सामने उल्टी सीधी हरकत मत करने ना कि उसको मार के भाग जाओ, उसकी टॉफी छीन के भाग जाओ, 4 महीने के बच्चे की खिलौना छीन के भाग जाओ। नहीं बेटा, पहचान लेगा वो, ध्यान रखना। परिवार वालों को पहचान लेता है वो, पकड़े जाओगे। ठीक है, खैर मजाक की बात अलग है, पर 4 महीने के बच्चे को परिवार के लोगों को पहचानने लगता है। अगला सवाल, पियाजे के अनुसार औपचारिक क्रियात्मक अवस्था कौन सी है? 11 से 15। जी हाँ, जिसे फॉर्मल ऑपरेशनल मोटर स्टेज जिसे हम कहते हैं। औपचारिक क्रियात्मक अवस्था जो है वो 11 से 15 वर्ष की आयु को माना जाता है। किसके अनुसार? जीन पियाजे। जीन पियाजे के हिसाब से उन्होंने जो अपना संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था उसमें उन्होंने बताया था अवस्थाएं, उसकी भी क्लास हम कर चुके ऑलरेडी, देखोगे तो। ठीक, बालक विकास में बुद्धि तत्व के प्रभाव का अध्ययन किसने किया? टर्मन ने। टर्मन ने किया भाई। बालक के विकास में बुद्धि का क्या रोल है, बुद्धि कौन सा फैक्टर है, इसके ऊपर भी अध्ययन किया तो टर्मन जी ने अध्ययन किया। ठीक है, यानी बच्चे के विकास में उसका भी रोल होता है, ऐसा टर्मन जी ने अध्ययन किया। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, ये प्रथम वर्ष का विषय बाल्यावस्था एवं बाल विकास का इकाई 1 के सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर थे। जी हाँ, ये सारे एमसीक्यूज, ये सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर ये बाल्यावस्था एवं बाल विकास के इकाई 1 के थे। तो इसी तरह के और भी जो है हर इकाई का एक एक करके हम डेली लेक्चर लेते आएंगे जिसमें हम एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। ये सारी पीडीएफ और भी एमसीक्यूज ये सब आपको हमारे कोर्स में डिटेल में अच्छे से मिल जाएगा। तो आप कोर्स जरूर परचेस करें। कोर्स परचेस करने का तरीका बहुत आसान है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पे हमारे ऐप की लिंक मिलेगी, या प्ले स्टोर से भी डायरेक्ट स्टडी क्लास के ऐप डाउनलोड करें। वहां पर आपको भाई नोट्स, वहां पर आपको भी और चीजें, रिकॉर्डेड क्लासेस है ना, आपको नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस, क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उनके सॉल्यूशंस, बहुत सारे पीवाईक्यू 2022, 2023, 2024, 2021, 2020, इन सब पीवाईक्यूज हर सब्जेक्ट का सब कुछ उपलब्ध है, और वो भी 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ। तो चाहे आप हरियाणा डीएड को हो, चाहे आप एमपी डीएड को हो, आप कोर्स जरूर परचेस करें। ठीक है, कोर्स परचेस करना बता दिया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिंक है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए आप हमें प्लेलिस्ट पे जरूर चेक कर रहे हैं। हमारे प्लेलिस्ट में आपको कई वीडियो मिल
मिल जाएंगी। साथ ही साथ वीडियो पसंद आई हो तो आपके क्लास में फ्रेंड दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना। ऐसे आप भाई एक वीडियो में 4 अंक यानी 1 इकाई, और इस 1 इकाई पे 4 एमसीक्यू थे, यानी 4 नंबर तो आपके फिक्स हो गए ये पूरा वीडियो देखकर। ठीक है, तो दोस्तों तक जरूर शेयर करें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल नोटिफिकेशन ऑल पर नहीं रखा है तो जरूर रखें, क्योंकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन ये सब तभी आपको मिल पाएंगी जब आप अब उस सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखें, क्योंकि परीक्षा से संबंधित जानकारी, न्यूज कुछ भी आता है तो मैं पहले वीडियो बनाता हूं, आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।